जय हिंद। क्लास 10th हिंदी का पेपर चेंज हो चुका है। इसमें 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद में 50 नंबर के यहाँ पर वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे। इस वीडियो में बताऊंगा कि 20 नंबर के जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं कौन कौन से आपको तैयार करना है, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। उसके बाद में 50 नंबर के जो यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखना। ये 2022-23 का मॉडल पेपर है जो हिंदी का है। इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे भी और इसी प्रकार से आपका पेपर आएगा। और बताऊंगा जो पहले पेपर किस प्रकार से आता है और ये भी बताऊंगा कौन सा प्रश्न कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो ये आपको जो मालूम हो गया तो जो एग्जाम में जाओगे तो वहां पर आपको सरल हो जाएगा पेपर और हल करने में भी आसानी होगी। तो वीडियो को पूरा देखना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलो शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर 3 घंटा 15 मिनट टाइम होगा। उसके बाद में 70 नंबर का पूर्णांक होता है जिसमें 30 नंबर यहाँ प्रैक्टिकल के मिलेंगे। उसके बाद में नोट यहाँ पर लिखा है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। उसके बाद में लिखा है प्रश्न पत्र 2 खंड आ एवं खंड बा में विभाजित है। उसके बाद में खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद में जो खंड बा होगा इसमें जो 50 नंबर के वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख अंक दिए गए हैं। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर खंड आ है और इसमें इसी प्रकार से आपका पेपर आएगा 2023 बोर्ड परीक्षा में। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और ग्रुप में भी आपको शेयर करना है। तो पहला है क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है। 4 ऑप्शन होंगे, इनमें से आपको सही भी बताना है। इसके आंसर में भी आपको 20 जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं इनके आंसर भी बताता चलूँगा। तो यहाँ पर हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु है। क्या है? परीक्षा गुरु। और इसके लेखक कौन है? लाला श्रीनिवास दास। उसके बाद में यहाँ पर है हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती है। क्या है? इंदुमती। जो हिंदी की प्रथम कहानी है वो क्या है? इंदुमती। उसके बाद में अगला है निम्न में से कौन सी शुक्ल युग की पत्रिका है। जो निम्न में से कौन सी शुक्ल युग की पत्रिका है। 4 ऑप्शन होंगे, इनमें से आपको एक ही का लगाना सही आंसर होगा। तो कौन है? हंस है कि चांद है कि विशाल भारत है कि छाया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो चांद है ये क्या है? शुक्ल युग की पत्रिका है। उसके बाद में अब अगले चलते हैं। यहाँ पर एकांकी का सम्राट कहा जाता है राम कुमार वर्मा को कि सेठ गोविंद दास को, हरिकृष्ण प्रेमी को कि मोहन राकेश को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राम कुमार वर्मा को एकांकी का सम्राट कहा जाता है। उसके बाद में नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन है? पुरुषोत्तम दास टंडन की यहाँ पर मदन मोहन मालवीय हैं कि श्याम सुंदर दास की रामचंद्र शुक्ल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्याम सुंदर दास। नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन है? श्याम सुंदर दास। उसके बाद में अगला पूछा जाएगा इसी प्रकार से आपके 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे और ये भी बताऊंगा आपको क्या क्या अब कट कर दिया गया है जिसमें बहुविकल्पी में ऐड कर दिया गया है, क्योंकि ये 20 नंबर के हैं। पहले केवल यहाँ पर 10 नंबर के पूछे जाते थे यहाँ पर। उसके बाद में अगला है आनंद कादम्बनी के संस्थापक हैं बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र की राधा चरण गोस्वामी की बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन आनंद कादम्बनी के संस्थापक हैं। उसके बाद में अगला है सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं श्याम सुंदर दास हैं कि रामचंद्र शुक्ल हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं कि बालकृष्ण भट्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। जो यहाँ पर प्रथम की बात आ जाए तो यहाँ पर श्याम सुंदर दास होंगे, लेकिन इसमें पूछा गया सरस्वती पत्रिका के संपादक, तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला है यहाँ पर निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ये गलत है इसका आंसर। उसके बाद में क्या भूलूं क्या याद करूं उपन्यास विधा है, ये भी गलत है। उसके बाद में जो गोदान के लेखक प्रेमचंद्र हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला इसी प्रकार से पूछा जाएगा यहाँ पर शोक विकल सब रोवें रानी रूप रास बल तेज बखानी में कौन सा रस है। जो अब रस छंद अलंकार होंगे अब एक एक नंबर के पूछे जाएंगे केवल। पहले 2-2 नंबर के पूछे जाते थे, अब ये एक एक नंबर के पूछे जाएंगे और ये बहुविकल्पी प्रश्न में आएंगे। क्या आएंगे? बहुविकल्पी प्रश्न में रस छंद अलंकार आएंगे। तो इसमें कौन सा रस है? तो इसमें देखो आपकी क्लास 10th में 2 ही रस हैं, हास्य रस और करुण रस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? करुण रस। इसमें क्या है? शोक विकल सब रोवें रानी रूप राशि बल तेज बखानी। इसमें करुण रस है, शोक प्रकट किया जा रहा है। उसके बाद में अगला है जो सुमिरत सिद्ध होय गणनायक करिवर बदन में दोनों चरणों में कितनी मात्राएं हैं। जब इनको गिनोगे तो 24 मात्राएं निकलेंगी। कितनी? 24 मात्राएं निकलेगी।
ये और इसमें जो सिमरत सिद्ध होए गणनायक करिवर बदन में कौन सा इसमें छंद है, तो इसमें सोरठा छंद है। उसके बाद में चरण कमल बंधव हरिराई में किस अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है, रूपक अलंकार की उपमा अलंकार की, उत्प्रेक्षा की, श्लेष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चरण कमल बंधव हरिराई। तो इसमें रूपक अलंकार की अभिव्यक्ति की गई है। उसके बाद में अगला है त्रिफला का समास विग्रह कीजिए। जो समास होंगे ये भी आपके बहुविकल्पीय प्रश्न में आएंगे, ये भी अब आपके 1 नंबर के पूछे जाएंगे। त्रिफला का समास विग्रह कीजिए। 3 फलों का समूह हो जाएगा इसका राइट आंसर, 2 फलों का समूह गलत है। अमृत फल ये भी गलत है, इनमें से कोई ये तीनों आंसर गलत हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 फलों का समूह इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अब चलते हैं यहाँ पर अगला है कपड़ा का तत्सम रूप है, वस्त्र है कि करपट है कि दुकुल है, यहाँ पर पहनावा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वस्त्र। यहाँ पर वसन होता तब भी इसका राइट आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पर वसन है नहीं, तो इसका राइट आंसर कपड़ा का तत्सम रूप हो जाएगा वस्त्र। उसके बाद में अग्नि का पर्यायवाची है। अब जो पर्यायवाची होंगे ये भी क्या आ जाएंगे, अब बहुविकल्पी प्रश्न में आएंगे। तो अग्नि का पर्यायवाची अनल भी है, पावक भी है, आग भी है। तो इसका राइट आंसर घा वाला हो जाएगा, उक्त सभी। उसके बाद में अगला है पेड़ तर द्रुम आदि कहलाते हैं, पर्यायवाची कहलाएंगे कि विलोम की, तद्भव की, तत्सम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पेड़ तर द्रुम ये सभी क्या है, ये पर्यायवाची हैं। उसके बाद में अगला है यहाँ पर मध्युर में कौन सी संधि है, जो मध्युर है इसमें कौन सी संधि है, तो आपके क्लास 10th में केवल यण संधि है, तो ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा यण संधि। उसके बाद में अगला है तथ्यों में संधि विग्रह कीजिए। इसमें आपको संधि विग्रह करना है, तथा धन एव है कि तथ धन एव है कि तथ्यो धन एव है कि, या इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तथा धन एव इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में फलेश में किस विभक्ति का वचन का रूप है, इसमें फलेश जो विभक्ति भी होंगी और जो लकार भी होंगी ये भी आपके बहुविकल्पी प्रश्न में ऐड हो गए हैं अब। तो इसमें कौन इसका राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है जो मालूम हो। उसके बाद में पठत किस लकार का रूप है, इसी प्रकार से पूछा जाएगा। उसके बाद में इसमें द्रच्छत किस लकार पुरुष वावचन है, इसमें इसी प्रकार से 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। इसमें आपके रस छंद अलंकार हो गए। उसके बाद में तत्सम रूप इसी में बहुविकल्पी प्रश्न में आएंगे, पर्यायवाची भी आएंगे और संधि भी आएंगी। उसके बाद में यहाँ पर जो विभक्ति होती हैं ये भी आएंगी, जिसको हम फल और मति ये सभी विभक्तियाँ होती ये भी सभी इसी में आएंगे और ये 1-1 नंबर के पूछे जाएंगे। उसके बाद में जो लकार होते हैं ये भी आपके इसमें बहुविकल्पी प्रश्न में आएंगे। तो इसी प्रकार से आपके 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। अभी आपको बहुत ही जानना जरूरी है क्योंकि अब चेंज हो चुका है आगे भी सिलेबस। तो इसमें अब आ जाते हैं खंड बा में। अब इसमें 21वां जो प्रश्न होगा ये गद्यांश पर आधारित प्रश्न होगा और ये 6 नंबर का पूछा जाएगा। पहले की तरह होगा, सेम आपका जो होगा इसमें एक पैसेज होता है और ये रेखांकित अंश की व्याख्या करना होता है, संदर्भ लिखना होता है। इस प्रकार से इसके प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर पहले प्रश्न होंगे, इसमें 2 पूछे जाएंगे, का और खा, इनमें से आपको एक ही करना है। क्या लिखा, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ हूँ, आप लोग देख सकते हैं जाके हमारे चैनल पर। उसके बाद में गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और ये पूछा जाएगा। उसके बाद में मित्र का कर्तव्य क्या, एक प्रश्न पूछा जाता है, इसको भी हल करना होता है। ये 6 नंबर के पूछे जाएंगे। अब उसी प्रकार इसमें पद्यांश में भी अब 6 नंबर के पूछे जाएंगे और इनमें से आपको 2 पूछे जाएंगे, का और खा, इनमें से आपको एक ही करना है। ठीक, समझ में आ गया। उसके बाद में अब आते हैं यहाँ पर 23वें प्रश्न। इसमें क्या पूछा जाएगा, अब जो होगा यहाँ पर इसमें गद्यांश पर आधारित जो होंगे ये संस्कृत वाला होगा। पहले 3 नंबर का पूछा जाता था, अब यहाँ पर 4 नंबर का पूछा जाएगा। और इसमें अब आपके जो होंगे इसमें देखो श्लोक भी अब संदर्भ और अनुवाद करना होगा। पहले केवल अथवा करके दोनों आते थे, अब आपके अलग अलग हो गए हैं। अब आपको दोनों ही करने होंगे, इसमें भी आपको संदर्भ लिखना होगा, अनुवाद करना होगा और श्लोक में भी आपको अनुवाद करना होगा और संदर्भ लिखना होगा। ठीक, समझ में आ गया। और ये अब 4-4 नंबर के पूछे जाएंगे। उसके बाद में अब चलते हैं अगले। यहाँ पर अगला 24वां प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें अब जो लेखक के होंगे इसमें आपके जीवन परिचय लिखना होगा और कवि के जीवन परिचय लिखना होगा। पहले ये 3-3 नंबर के पूछे जाते थे और अब ये लेखक और कवि के जीवन परिचय यहाँ पर 5-5 नंबर के पूछे जाएंगे। कितने, 5-5 नंबर के लेखक और कवि के जीवन परिचय पूछे जाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले 3-3 नंबर के पूछे जाते थे, अब यहाँ पर ये 5-5 नंबर के पूछे जाएंगे। उसके बाद में अब अगले चलते हैं। यहाँ पर अगला है अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ श्लोक, कोई एक श्लोक लिखिए जो
प्रश्न पत्र में ना आया हो। ये 2 नंबर के पहले भी पूछा जाता था और अब भी पूछा जाएगा, ये 2 ही नंबर का। देखो यहाँ पर दिखा दूँ आप लोगों को, पहले इस प्रकार से पेपर आता था और ये यहाँ पर 3 नंबर का पूछा जाता था, जीवन परिचय, कवि का और लेखक का। अब यहाँ पर 5 नंबर का ऐड कर दिया गया है। उसके बाद में अब यहाँ पर अगले हैं 26वां क्वेश्चन। ये यहाँ पर प्रश्न होंगे संस्कृत से और ये 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 ही करने होंगे, 4 होंगे। उसके बाद में यहाँ पर उपसर्ग के 2 क्वेश्चन होंगे, 27वां और 28वां। 27वां होगा का और खा वाला। ये 1-1 नंबर के अब उपसर्ग पूछे जाएंगे, पहले ये 3-3 नंबर के पूछे जाते थे। उसके बाद में 28वां होगा, ये यहाँ पर संस्कृत में अनुवाद करना होगा और ये 1-1 नंबर के पूछे जाते थे पहले भी और ये अब भी 1-1 नंबर के पूछे जाएंगे। उसके बाद में अब चलते हैं 29वें प्रश्न में। इसमें क्या है, निबंध लिखना होगा और ये 4 होंगे, जो निबंध होंगे ये 4 होते हैं। इनमें से आपको एक की ही निबंध लिखना है, चाहे कंप्यूटर शिक्षा पर या पर्यावरण प्रदूषण पर या फिर इसमें कोई पर भी आपको एक का ही आपको आंसर लिखना है, एक का ही आपको करना होता है। और ये अब ये 6-9 नंबर का पूछा जाएगा, पहले 6 नंबर का पूछा जाता था निबंध, अब ये 9 नंबर का आएगा आपके बोर्ड परीक्षा में। आपका जो पेपर होगा सेम ऐसे ही पैटर्न पर आएगा, सेम ऐसा ही पेपर आएगा, इनमें से बहुत सारे प्रश्न भी आएंगे, तो इस पर जल्दी वीडियो आएगा, इसका पूरा सॉल्व पेपर का आएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और जो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद में अब अगला है 30वां क्वेश्चन। इसमें क्या होता है, खंड काव्य होता है, ये आपको जरूरी पढ़ना है। अब ये 4 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें क्या होता है, आपके जिले वाइज होते हैं, बटे होते हैं। जैसे यहाँ पर हरदोई जिले में जय सुभाष खंड काव्य है, उसी प्रकार अलग अलग जिले पर आधारित होते हैं और अपने अपने जिले पर ये खंड काव्य लिखा जाता है। ये बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, लेकिन आपको इसको भी तैयार कर लेना है। ये 4 नंबर की वैल्यू आपको तब पता चलेगी जब आपका एग्जाम समाप्त हो जाएगा और जब रिजल्ट आएगा। देखो क्या होता है, इससे बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ देते हैं, लेकिन आपको इसको नहीं छोड़ना। ये खंड काव्य होता है, आप लोग अपने टीचर से पूछ लीजिए और मैं भी आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन से ज़िले में कौन कौन से आपको पढ़ना है, किस ज़िले से कौन सा खंड काव्य आता है। तो इसी प्रकार से आपका पेपर आएगा। हिंदी का होगा, इसमें 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और 50 नंबर के जो होंगे वो वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे। तो इसी प्रकार से आपका पेपर आएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और जो चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लेना। आपको क्लास 10th से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो मिलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो।